पिछले कुछ महीनों से एक चीज़ मैं महसूस कर रहा था। वैसे ये बात अलग है कि मैंने ये पहले भी महसूस किया है और शायद आपने भी कभी महसूस किया हो। खालीपन। खालीपन की कोई एकलौती वजह बता पाना नामुमकिन है, लेकिन ये जान लीजिए कि ये कोई अचानक हुई भावना नहीं है। वैसे देखा जाए तो ये भावना ही नहीं है, एक स्थिति, ये सही शब्द होगा। स्थिति जहाँ दिमाग को सिर्फ अराजकता ही सुकून देती है। बुनियादी तौर पर खतरनाक महसूस होने वाली चीज़ें आम लगने लगती है। मौत आसान और आम लगती है। आपके सपने, वादे, इरादे सब अर्थहीन लगने लगते हैं। प्यार जैसी चीज़ खाली महसूस होती है। मानो ऐसा लगता है कि यही ज़िंदगी का असल रूप है, बस जीना जीने की तकलीफ़ के साथ। बात यह नहीं होती कि हम क्या है और क्या चुन रहे हैं। असल में वो चुनाव ही अर्थहीन लगता है। ज़िंदगी मायूस और मनहूस लगने लगती है और खुशी एक बेवकूफ़ी, एक भ्रम से भरी बेवकूफ़ी। देखा जाए तो ये बात ही बुद्धिजीवियों की लगेगी, लेकिन है नहीं। आप जो महसूस कर रहे हैं वो कोई ज्ञान नहीं है, वो बस खालीपन है। ज़िंदगी के बस एक पहलू को आप देख रहे हैं और इसे ही सच समझ रहे हैं। शायद ये सच हो भी, लेकिन अधूरा सच। और इसी अधूरे सच से आप दुनिया को देखने लगते हो। अगर कोई खुश नज़र आया तो ऐसा समझेगी कि अब तक इसे ज़िंदगी नहीं पता तो आपको भी नहीं है, और ना ही मुझे, और ना ही किसी और को। और यही तो इसकी खूबसूरती है। हर कोई ज़िंदगी को अपने तरीके से समझने की कोशिश कर रहा है। इसमें सही या फिर गलत ऐसा कोई तरीका नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज़ सच है कि ज़िंदगी सिर्फ दर्द नहीं है। गलत मत समझिए, ज़िंदगी में दर्द है, बिल्कुल है, लेकिन सिर्फ दर्द नहीं है। दर्द आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, आपकी ज़िंदगी किसी दर्द का नहीं। बिल्कुल उसी तरह से किसी की खुशी को उसकी बेवकूफ़ी समझना समझदारी नहीं बल्कि ईर्ष्या है। क्योंकि ना मिलने वाले अंगूर खट्टे समझना ज़रूरी है, वरना क्या पता कहीं असली सच न सामने आ जाए। वैसे ईर्ष्या से याद आया, ईर्ष्या पे ही वीडियो बनाने वाला था मैं, लेकिन कुछ लिख नहीं पा रहा था क्योंकि कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि क्या फ़ायदा इस मेहनत का अगर अंततः राख ही होना है। मेरे अपने ख्याल ही मुझे परेशान कर रहे थे। मैंने उन्हें लिखा, वो कुछ ऐसे थे। अंतमान चाहते हो? अंतमान होने से दर्द थोड़ा ही कम हो जाता है। तकलीफ तो तब भी होनी है, पर अंतमान चाहिए भी तो किसके लिए? कौन है ऐसा जिसके लिए मैं बर्दाश्त करना चाहता हूँ? और अगर किसी को दिखाने के लिए ही करना है, फिर तो सपने भी खोखले हुए। अंत की परवाह क्यों है इतनी? क्यों किसी और को साबित करना जरूरी है? क्या इससे जो मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ वो जायज़ हो जाएगा? अगर नहीं तो फिर क्यों? ये ख्याल, इनके जवाब देना मुश्किल होता है क्योंकि तार्किक रूप से ये बहुत सच महसूस होते हैं और शायद हो भी, लेकिन सच हमेशा अच्छा हो ये ज़रूरी तो नहीं है। मैंने आपको ये ख्याल सुनाए ताकि आपको पता हो कि हाँ, ये आम है। खालीपन महसूस होना ठीक है, लेकिन उसी खालीपन में रहना ना तो ठीक है और ना ही ज़रूरी। इसीलिए बेवक्त ख्यालों से आई ये बेढंग वीडियो खालीपन के बारे में। माफ़ कीजिए, इस बार थोड़ी ज़्यादा ही देर हो गई। थोड़ा खाली जो महसूस कर रहा था। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। खालीपन के इसी गहरे स्वभाव के बारे में आज हम जानेंगे। जैसा कि मैंने कहा, इस खालीपन की कोई एक वजह बता पाना नामुमकिन है। कोई छोटी सी वजह भी हो सकती है, जैसे आलस, और कोई बड़ी वजह भी हो सकती है, जैसे कि कोई ट्रॉमा भूतकाल में मिला होगा जो शायद भर नहीं पाया। लेकिन वजह कैसी भी हो, खालीपन कभी एक दिन में तैयार नहीं होता। वो बीतते वक्त के साथ आपके दिमाग में तैयार होता है। मामूली तौर पर खालीपन होना ठीक है, उल्टा यह आपके मैच्योर होने का एक साइन भी हो सकता है। आमतौर पर बच्चे ये खालीपन महसूस नहीं करते क्योंकि उनका दिमाग इस काबिल ही नहीं है।
जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे ही भावनाओं की तरफ आपका बर्ताव बदलता है। भावनाओं का सार कम महसूस होता है और ये सही उम्र में हो सिर्फ तभी ठीक है। भविष्य में आपका परिवार होगा, फिर एक से ज़्यादा लोग आप पे निर्भर होंगे, तब आपका इन भावनाओं को नियंत्रित कर पाना जरूरी हो जाता है, खासकर तब जब आप एक मर्द हैं। सुनने में कितना ही कठोर क्यों न लगे, लेकिन एक वक्त के बाद आपके अंदर के बच्चे का मरना जरूरी हो जाता है ताकि कोई और अपना बचपना जिंदा रख सके। आपके अंदर के उस बच्चे की मौत के बाद भी एक खालीपन आएगा, लेकिन वो जरूरी है। समझदार होना इसे ही कहते हैं। और यकीन मानिए ये उतना दर्दनाक नहीं है जितना सुनने में लग रहा है। बस ये सही वक्त पे होना जरूरी है। समझदारी वक्त से पहले आए या वक्त के बाद, सज़ा तो ये दोनों हालत में है। बस फ़र्क इतना है कि अगर वक्त से पहले आई तो सज़ा आपके लिए है और वक्त के बाद आई तो आपके करीबी लोगों के लिए। मैं इसे थोड़ा साइकोलॉजिकली समझाता हूँ। साइकोलॉजिकली मैच्योर होने का मतलब है आपके दिमाग का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पूरी तरह से डेवलप होना। दिमाग का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पूरी तरह से डेवलप होने में साधारण 25 साल लगते हैं, लेकिन जो लोग कम उम्र में ही भयानक हादसों से या फिर बुरे हालातों से गुजरते हैं उनके दिमाग का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स फोर्सफुली डेवलप होता है। इस अनचाही डेवलपमेंट से भी एक खालीपन तैयार होता है और हाँ, वो आम नहीं होता। इनसे उनकी विचारधारा और सोच पर प्रभाव पड़ता है। ऐसी मैच्योरिटी से आने वाला खालीपन भरना मुश्किल होता है। उस खालीपन को हम अलग अलग तरीके से भरने की कोशिश करते हैं, लेकिन मौजूद वो हमेशा रहता है। वैसे उस खालीपन को भरने का एक असल कारगर रास्ता है जो शायद अर्थहीन महसूस हो, लेकिन है कारगर। प्यार। प्यार अजीब चीज़ है। कुछ लोगों का खालीपन इसी से भरता है और कुछ लोगों का खालीपन इसी से तैयार होता है। कितनी प्यारी बात है। प्यार और दर्द देखा जाए तो दोनों अलग, समझा जाए तो दोनों समान। एक आम खालीपन की भी बात कर लेते हैं। आम है इसलिए बात करना जरूरी है। ये खालीपन आलस से आता है, खासकर तब जब आपको पता है कि आप काबिल हैं। जो ज़िंदगी आप चाहते हो और जो ज़िंदगी आप फ़िलहाल जी रहे हैं, इसमें जो अंतर है, आलस उस अंतर की एक बड़ी वजह है। और बात यह नहीं है कि आलस एक बड़ी वजह है, बात यह है कि आपको ये पता है, लेकिन तब भी आप कुछ नहीं कर रहे। आप बदलाव के लिए चीज़ें तय करते हैं, शायद कुछ दिनों के लिए उन्हें फॉलो भी करते हैं, लेकिन फिर उसी आलस के शिकार हो जाते हैं। फिर अपने ही सपने बोझ महसूस होते हैं। बर्बाद होती काबिलियत नज़र आती है। बस इसी दर्द को बर्दाश्त ना करने के लिए वो खालीपन पैदा होता है और उसी के साथ आते हैं बेतुके सवाल कि सपना पूरा भी हो गया तो क्या, सब कुछ हासिल भी कर लिया तो क्या, जिंदा भी रह गए तो क्या, मर भी गए तो क्या। यह खालीपन एक पर्दा है जो हम खुद ओढ़ लेते हैं ताकि दर्दनाक सच से बचा जाए। सपनों को बिखरते देखना किसे पसंद है, तो क्यों ना समझदारी के ढोंग के पीछे छुपा जाए। हाउ कैन एन इंटेलिजेंट मैन हैव द स्लाइटेस्ट रेस्पेक्ट फॉर हिमसेल्फ? हाउ कैन ही व्हेन ही इज डूइंग नथिंग स्लाइटली वर्थ रेस्पेक्टिंग? किसी काम को करने का सबसे आसान तरीका उस काम को करना ही है। कोई जादुई तरीका नहीं है, कोई सीक्रेट नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है। और अगर आप ये समझ नहीं सकते तो माफ़ कीजिए, लेकिन आप सपने मत देखिए, क्योंकि आप उसके काबिल नहीं हैं। आलस के बारे में हम भविष्य में किसी वीडियो में डिटेल से समझेंगे। फिलहाल एक और खालीपन पे ध्यान देते हैं, ऐसा खालीपन जो आपके बीते कल से आया है, जैसे एक ट्रॉमा। मैं इसे एक मेटाफोर से समझाता हूँ। आंखें बंद कीजिए, कल्पना कीजिए एक दृश्य की जहाँ आप एक दिल देख पा रहे हैं। ये दिल आपका नहीं है, बल्कि ये दिल आप ही है।
एक खंजर आपकी तरफ बढ़ता है, उस दिल को चीरकर उसके अंदर घुस जाता है। ये वही घाव है जो आपको ज़िंदगी ने दिया है, बीते कल ने दिया है। दिल से खून निकलने लगता है। निकलता खून उस दर्द का प्रमाण है जो आप महसूस कर रहे हैं। वक्त बीतता है, खून रुक जाता है, लेकिन खंजर अभी भी वहीं है। कुछ वक्त के बाद आप उस खंजर को छूने की कोशिश करते हैं, उसे निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन दर्द बढ़ता है, खून फिर से निकलता है। फिर आप रुक जाते हैं, फिर कोशिश करते हैं, फिर दर्द की वजह से फिर रुक जाते हैं। कई बार अगर ये कोशिश नाकाम हुई तो आपका दिमाग आपको इसी हालात में ज़िंदा रहने के लिए ढालता है। आप जीने लगते हैं उसी खंजर के साथ, उसी घाव के साथ। भविष्य में फिर जब कोई उस दिल की तरफ बढ़ता है, वो घाव फिर से ताज़ा हो जाता है, और अगर कोई और उसे निकालने की कोशिश करे तो वो दर्द फिर से महसूस होता है। फिर आप सामने वाले को आपके दर्द का जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन असल में वो दर्द आप ही का है जो आपने एक वक्त जिंदा गाड़ दिया था। जब कोई उस दिल को छूने की कोशिश करेगा, वो दर्द फिर से जिंदा होगा, खून फिर से बहेगा, तकलीफ फिर से होगी। इस तकलीफ से बचने के लिए आप किसी को अपने दिल के करीब आने नहीं देते। आपको लगता है कि यही एकलौता रास्ता है, लेकिन आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जितनी देर आप रुक रहे हैं, जितनी देर उस दर्द से भाग रहे हैं, उतना ही वो खंजर दिल में और गहरा हो रहा है। अब उस खंजर को दिल में वैसे ही रहने देना आपका चुनाव नहीं बल्कि मजबूरी है। आपको लगता है कि अगर अब उस खंजर को निकाला भी तो शायद खून इतना बहेगा कि आप इसे सह नहीं पाएंगे। ज़्यादातर लोग उस खंजर के साथ जीने लगते हैं। दर्द है तो है, लेकिन अब वो मेरा है। वो उस दर्द को अपना वजूद बना लेते हैं। उससे तैयार होने वाला खालीपन वो अपने अंदर रख लेते हैं। अपने आप को समझाते हैं कि ज़िंदगी जीने का यही तो तरीका है, वक्त सब ठीक कर देगा। लेकिन होता उल्टा है। वक्त के साथ वो खंजर उन्हीं के दिल का एक हिस्सा बन जाता है। दो हाथ उस खंजर को वहीं रखते हैं, फिर किसी भी मदद की उन्हें उम्मीद नहीं रहती, क्योंकि उम्मीद कब की टूट चुकी होती है। फिर वो मदद को ही खतरा समझने लगते हैं और चिल्लाते हैं पूरी दुनिया के सामने, मुझे किसी भी मदद की कोई ज़रूरत नहीं। बेवकूफ़ अपनी इस कमजोरी को ही ताकत मान लेते हैं। आपको जानना होगा ये ताकत नहीं, कमजोरी है। ये आपका आत्मनिर्भर होना नहीं बल्कि खालीपन को चिपके रहना है। हाँ जानता हूँ, दर्द आपको मिला है, बिना किसी गलती के मिला है, लेकिन अपने आप को इस तकलीफ़ का हकदार मत मानिए। ये दर्द आपका हिस्सा है, लेकिन वजूद नहीं है। आपको अब तड़पने की ज़रूरत नहीं है। गौर से सुनिए, आपको अब तड़पने की ज़रूरत नहीं है। आंखें खोलिए और देखिए कि भले ही उस खंजर को आपके दिल में डालने वाले हाथ किसी और के थे, लेकिन उस खंजर को वहीं पे पकड़ने वाले हाथ आप ही के हैं। वो खंजर आपका हिस्सा नहीं है। खींचे उस खंजर को बाहर। हाँ, यकीनन तकलीफ होगी, लेकिन साथ ही महसूस होगी आज़ादी। फिर आप जान पाएंगे कि घाव तो कब का भर चुका है। ये तो आपका डर था जिसने इसे अब तक जिंदा रखा था। फिर जाके आप दुनिया की खूबसूरती देख पाएंगे। मौत के कड़वे सच के बावजूद जिंदगी की मौजूदा अर्थ को समझ पाएंगे। सपने की खुशी को महसूस कर पाएंगे। सिर्फ जीतने के नहीं बल्कि हारने के सम्मान को भी जान पाएंगे। कोशिश करने की चाहत को चाह पाएंगे। महान अंत के लिए नहीं बल्कि एक महान रास्ते के लिए लड़ पाएंगे। फिर चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो, लेकिन आप तब भी टिके रहेंगे, क्योंकि आप जान चुके होंगे कि आप चाहते क्या है। और तब आप चुनेंगे, अपने लिए चुनेंगे। हाँ, खालीपन फिर आएगा, बस इस बार ये फ़र्क होगा, वो बस एक पड़ाव होगा।
ना कि आपका हिस्सा। हर चीज़ चुनाव का ही परिणाम है, फिर चाहे आप चुनाव की जिम्मेदारी ले या ना ले, लेकिन परिणाम तो आप ही को बर्दाश्त करने हैं। इसलिए चुनिए, काम या आलस, खुशी या फिर दुख, प्रयास या फिर ईर्ष्या, मेहनत का दर्द या फिर पश्चाताप की चोट, और आखिरी, खंजर का अंदर गड़े रहना या फिर उससे बाहर निकलना।